डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का जनसंपर्क, बच्चों के बीच बांटे गए तोहफे। कोलकाता के वार्ड 55 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यक्रम, बच्चों को गिफ्ट देकर दिया एकता का संदेश। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती इस साल खास अंदाज में मनाई गई। राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में कोलकाता के वार्ड नंबर 55 के कटहल बागान इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भव्य श्रद्धांजलि सभा और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हुए बच्चों के बीच तोहफे भी बांटे। कोलकाता के वार्ड नंबर 55 के कटहल बागान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नेत्री अमृता घोष, आलोक सिंह, मोहम्मद खालिक, सोनी शाह, हेना अली और शमशाद नवाजिश खान समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की सबसे खास बात बच्चों की भागीदारी रही। हर धर्म और समाज के बच्चे इस आयोजन में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सभी बच्चों को उपहार वितरित किए और उनके साथ समय बिताया। गिफ्ट मिलने की खुशी बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार देश की एकता, राष्ट्र सेवा और सामाजिक समराष्ट्र को संदेश देता है। इसी संदेश को समाज का हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के इस आयोजन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि के साथ सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने এই পশ্চিম বাংলা যে আমরা পেয়েছি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দিয়েছে আমাদেরকে। স্বাধীন দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল তখন চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল পুরো বাংলা পাকিস্তানে চলে যাবে। সেটা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বিরোধ করেছিলেন, আন্দোলন করেছিলেন এবং তার জন্য আমাদের আইনসভায় আইন পাস হয়, ভোটাভুটি হয়ে আইন পাস হয় যে যে সমস্ত জায়গায় পশ্চিম বাংলা তৈরি হবে, যেখানে বাংলায় যেখানে যেখানে হিন্দু বেশি আছে সেই সব জায়গাগুলো ভারতবর্ষের সাথে থেকে যাবে। সেই জন্যই আমরা পশ্চিম বাংলা রাজ্যটা আজকে পেয়েছি এবং পশ্চিম বাংলা 1947 সালে 20 জুনে জন্ম হয় পশ্চিম বাংলার। সেই জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এই যে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, হিন্দু হোমল্যান্ড বাঙালিদের দিয়েছেন, সেটা আমরা কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছি তার জন্মদিন পালন করে। তদন্ত তো হওয়া উচিত। তদন্ত হবে যে সেই লোকরা সাক্ষী দেবে, তারা কি আর বেঁচে আছে? তারা তো বেঁচে নেই। ওনার নিউমোনিয়া হয়ে গেছিল, তাকে একটা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে কাশ্মীরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ঠান্ডা লেগে গেছিল, কোনো গরম কিছু ব্যবস্থা ছিল না, সেই ঠান্ডায় থেকে তার নিউমোনিয়া হয়েছিল। তাকে তার বাড়ির ডাক্তার ফোন করে বলেছিল গভর্নমেন্টকে যে তাকে যেন পেনিসিলিন ইনজেকশন না দেওয়া হয়, কিন্তু তাকে জোর করে পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং সেই রাতেই তিনি মারা যান। ওইটা একটা মানে কি পয়জনের মতো ওনার শরীরে ওটা ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি মারা যান। তো সেটাকে আমাদের মনে হয় এটা কোনো রহস্য আছে, তার মৃত্যুর পেছনে কোনো রহস্য আছে। বারণ করা সত্ত্বেও তারকে পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। তার মা বারবার অনুরোধ করেছিলেন জওহরলাল নেহরুকে যে তদন্ত করুন যে কেন আমার ছেলে মৃত্যু হলো, কিন্তু সেই তদন্ত আর হয়নি। आज का जो प्रोग्राम है ये कलकत्ता में, मुझे लगता है, मैं खुद 40 साल यहाँ रह ली हूँ, मैं पहली बार ये प्रोग्राम देख रही हूँ। इनके बारे में पहली बार सुन रही हूँ, इनके हिस्ट्री के बारे में पहली बार जान रही हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, इनके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन इतना डीप नॉलेज ये रखते थे कलकत्ता के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था। इस पार्टी के आने के बाद इनके बारे में काफ़ी नॉलेज मिला और अच्छा लग रहा है। ऐसा प्रोग्राम है जहां हम लोगों ने सब कौम को इंट्रोड्यूस किया है। इधर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, बंगालीज भी हैं,
आप यहाँ देखिएगा कुछ पता नहीं चल रहा, सब खुशी वाले माहौल में है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को नॉलेज मिला है, बच्चे खुश हैं। मतलब इस पार्टी में एक चीज मुझे ये दिखा कि जो हम मुसलमान लोग डरते थे वो डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मुझे भी डर नहीं है, सामने हूँ, बच्चे भी हैं, बच्चे भी एकदम बिना डर बिना किसी हिचकिचाहट से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे, अपने बारे में बता रहे, क्या वो बनना चाहते हैं वो बता रहे हैं। तो इनका भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी ये टारगेट था, एजुकेशन वाज हिज वेरी बिग एम। तो उसीलिए हमने बच्चों को आज इन्वॉल्व किया है इस प्रोग्राम में, एंड इंशाल्लाह आगे भी और प्रोग्राम हम लोग करेंगे। बस आज का प्रोग्राम श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो 125th या 26 ऑल राउंड मिला के हैं, इन ईयरली हिसाब से 125th है। बच्चे लोग को एजुकेशनल किट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये अमृता घोष जो बीजेपी एक्टिविटी मेंबर है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है पूरा, और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट दिया है। बच्चे लोग आए हैं, मुस्लिम हिंदू सब मिला के, बंगाली सारे बच्चे आए हैं और सब मिल के ये प्रोग्राम किया गया आज। बस इसी बात की खुशी है। इसी तरह से प्रोग्राम, इसी तरह से और भी हम लोग को मौका मिले प्रोग्राम करने का, बीजेपी के तरफ से हो या फिर ये अपने देशभक्ति के जितने भी जन के इनका जो जयंती है, बर्थडे है, उनको हम लोग इसी तरह से सम्मानित करके बर्थडे उनका बनाया जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि उनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इतना ही कहना है कि उन्होंने जो किया है संघर्ष, तभी हम लोग इस इंडिया में हैं, नहीं तो हम लोग का क्या हर्ष होता, हम लोग कहाँ रहते कोई पता नहीं। उनका बलिदान आज हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो किया है शायद हम लोग ना कर पाए या नहीं, कोशिश करेंगे कि हम लोग भी उस तरह से कुछ कर पाए, लेकिन उनका बलिदान जायज गया, नाजायज नहीं गया। आज उनके वजह से हम लोग सेफ हैं, वरना हम लोग कहाँ रहते कोई पता ही नहीं रहता। इसके लिए मैं उनको अनेक धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए मैं ये भी कहती हूँ कि जो उन्होंने किया हर लोगों को करना चाहिए, यही देश का नींव होना चाहिए। तो अच्छा बात है, हम लोग यहाँ बच्चों को लेके उनको किताब, कॉपी, पेंसिल ये सब दिया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। बच्चों के साथ बड़ों के साथ भी है सब कुछ। एक अच्छा आगे प्रस्ताव है सब चीज के लिए, पाड़ा मोहल्ले के बच्चों के लिए। अमृता जी हम लोग के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। खराब समय पे बीजेपी के लिए वो कैंडिडेट भी रह चुकी है काउंसिलर के लिए। तब खराब समय में वो बीजेपी के साथ थी, तो अब अच्छे समय में सब कोई बीच में उनके साथ होगी। आज हमारे प्रधान जो थे, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बानी दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी। ये पहले हिंदुस्तान के कांग्रेस के कैबिनेट में रह चुके हैं और इन्होंने आज हम लोगों को उर्दू पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब इनको हिंदुस्तान के मंत्री में शामिल किया गया और वाइस चांसलर किया गया, तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन्होंने पहली दफ़ा उर्दू का पढ़ाई शुरू किया। नहीं, और आप कहिए देश के लिए उन्होंने कुर्बानी ऐसा दिया कि देश को दो भाग किया जा रहा था। एक कश्मीर को इलाजा किया जा रहा था, पाकिस्तान में दिया था, और बंगाल को बांग्लादेश में दिया था। जो बांग्लादेश का वो पूर्वी पाकिस्तान था, नहीं, वो दो भाग किया जा रहा था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त उसके खिलाफ में आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने कहा कि आप के जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, तब तक ना हम कश्मीर को आप के पाकिस्तान में जाने देंगे और ना आप के पूर्वी पाकिस्तान में आप के हम बंगाल को जाने देंगे। आज उन्हीं का कुर्बानी है कि आज हम लोग ने मगरबी बंगाल में हम लोग यहाँ पर ही शांति और सौहार्द के साथ हैं। और आप आज उन लोग का ये जो साल हुआ है, इस साल में आज उनका ख्वाब सपना जो पूरा हुआ कि पूरे मगरबी बंगाल में आज बीजेपी या कमल का फूल जो है आज उठा। तो नहीं, यहाँ के लोगों को कुर्बानी है। इन लोग यहाँ के हर हिंदू और मुसलमान सब लोग इस बात से समझते थे कि बीजेपी को जो फरका परस्त कहा जाता था, पीछे को संप्रदाय कहा जाता था, बिल्कुल गलत है। अगर संप्रदायिक रहता तो यहाँ के हिंदू मुसलमान मिलकर यहाँ पे बीजेपी को वोट देके जिताते नहीं। अगर कोई बोलता है कि सिर्फ हिंदू वोट दिया, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मुसलमान भी वोट दिया है और हिंदू भी वोट दिया। वोट देने के टाइम में ये नहीं देखा कि हम किसको वोट देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आदर्श क्या है, उसके आदर्श को हम लोग वोट दे रहे हैं और वोट देके उन्होंने जिताया और कामयाब किया, जिसके लिए आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हर आप बच्चा जानते। पहले कोई जानते नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, लेकिन आज आइंदा दिन में हिंदुस्तान के हिस्ट्री में इस बात को लिखा जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कुर्बानी दिया है उसको अब स्टार्ट किया जाए कि हाँ लिखा जाए कि हाँ श्यामा प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जो आप जाके हिंदुस्तान बांग्लादेश को बचाने के लिए मगरबी बंगाल को वहाँ पे बांग्लादेश में
शामिल करने के मुखालफत किए थे और आप जाके कश्मीर को बचाने के लिए उनका पूरा साथ रहा है।